हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 3:40 और मैं हूँ अभी रिचलैंड स्टेशन पे। ये मेरी सेकंड बस होगी जो मैं यहाँ से लूँगा और मेरे को जाना है इंड्रोपली सेंटर, जो कि ब्रिस्बेन का काफ़ी फेमस और बड़ा आप मॉल कह सकते हैं। बट हमारी जर्नी वहीं ख़त्म नहीं होएगी, मुझे उसके बाद एक 1.7 किलोमीटर की वॉक करनी है, जो कि होगी एक फ़ुटबॉल ग्राउंड की तरफ। आज मेरा जॉब पे ट्रायल है एज अ फुटबॉल कोच, जिसको एज अ मिनी रूल्स कोच भी कहते हैं। मिनी रूल्स कोच मतलब छोटे बच्चों का फुटबॉल कोच, जो कि आप कह सकते हैं स्टार्टिंग एज, जिस भी एज से पेरेंट्स इनरोलमेंट कराना चाहते हैं उससे लेके अंडर 11 की एज तक को मैं सिखा सकता हूँ। रिसेंटली मैंने इसके कोर्स में भी अप्लाई करा है, जो कि 28 जून को है। तो उससे पहले ही मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मेरे जॉब में पहला ट्रायल है। क्या मुझे करना है और कितनी देर का वो ट्रायल होगा, ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिचलैंड बस स्टेशन, और यहाँ पे कैसे सारी चीज़ें सेटअप होती हैं वो दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ का बस स्टेशन। हर एक बस स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक यहाँ पे B है और एक उस तरफ A है। तो आपके यहाँ पे स्क्रीन लगी है, ये ब्लैक स्क्रीन है, इसमें आपकी बस नंबर और वो कितनी देर में आएगी वो आती है। बस की फ्रिक्वेंसी अभी ऑस्ट्रेलिया वाले बढ़ा रहे हैं। मैं अभी नोटिस पढ़ रहा था कि 30 जून से और भी रूट्स बढ़ेंगे, बस की फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी, कुछ जगह पे नए प्लेटफॉर्म्स बने हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन बस के थ्रू और इजी हो जाए। यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन भी है, वो ट्रेन स्टेशन मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये है इंड्रोपली सेंटर। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं और मेरी बहन वीकेंड पे गेमिंग करने भी आए थे। तो ये काफ़ी फेमस शॉपिंग सेंटर है और अभी मुझे वॉक करना है उस डायरेक्शन में। 1.7 किलोमीटर की वॉक है, ऑलमोस्ट 17 मिनट्स में पूरी जानी चाहिए। तो अब क्लब की तरफ चलते हैं। जो अभी मैंने आपको दिखाया वो इंड्रोपली का ट्रेन स्टेशन था। हम ट्रेन से भी आ सकते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे घर से ट्रेन स्टेशन तक की बस है वो उस टाइम पे नहीं आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि कम से कम आधे घंटे तो पहले पहुंच ही जाऊँ। इसलिए मैंने चूज़ करा था कि मैं खाली बसेस से ही आऊँगा, वरना क्या रूट रहता कि मैं एक बस लेता ट्रेन स्टेशन तक की और फिर मैं इंड्रोपली स्टेशन पे उतरता बस स्टेशन पे, वहाँ से फिर मैं 800 मीटर की वॉक करता। बट इस वाले में ये था कि मेरे को पहले ही बस लेनी थी, फिर मुझे चेंज करनी थी रिचलैंड्स पे, और फिर वहाँ से इंड्रोपली बस स्टेशन तक आना था। तो अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक बची है। धीरे धीरे धूप भी कम हो रही है, जो कि सही है, क्योंकि बस में बैठे बैठे तो धूप ने सर में दर्द कर दिया। यहाँ की धूप लगती भी कुछ ज़्यादा ही है आँखों में। तो चलते हैं। ठंडी हवा चल रही है अब तो, जैसे जैसे शाम हो रही है ठंडी हवा बढ़ती रहती है, इसलिए सही करा मैंने ये कपड़े पहन के फुल स्लीव्स के। और थोड़ा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एज सच कभी बच्चों से इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ, बड़ों से तो हुआ। तो यहाँ के बच्चों से किस तरीके से इंट्रैक्शन करना है वो देखते हैं। और मेरे को कोच ने बोला है, जिस कोच से मेरी बात हुई है, कि आपको 20 मिनट्स का मैं टाइम दूँगा, आपको जो ड्रिल करानी है कराओ। बट कन्फ्यूजन मुझे ये है कि उन्होंने बोला था कि मैं स्टार्टिंग करूँगा सेशन की, बट स्टार्टिंग सेशन है 5 बजे से, बट उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं 5:15 से करूँगा। तो क्या मुझे उन्हें वार्म अप कराना है या नहीं, क्योंकि वार्म अप तो स्टार्टिंग में ही होगा। अगर वो मुझे इन बिटवीन में देंगे तो फिर मेरे को डायरेक्ट ड्रिल्स करवानी पड़ेंगी। देखते हैं, होप करते हैं सब कुछ सही हो। आप मुझे लक विश करना, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, और जगह ट्राई करेंगे, बट अपना फुल देते हैं। हाँ, रही बात जो ये पार्ट टाइम जॉब का प्रोसेस है, ये मैंने कैसे कैसे अप्लाई करा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैंने खुद फाइंड आउट करा ये इन डेप्थ जाके, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है बच्चों के बीच में। बच्चों के बीच में कॉमन यही है कि ऊबर ईट्स या फिर किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब। हाँ, वो वाली जॉब्स लेना ईजी है, बट देखते हैं अगर इसमें बात बन गई तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये वाला फील्ड मुझे पसंद भी है।
तो गाइस ट्रायल हो चुका है, अभी इनका सीज़न ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। तो मेन ये देखेंगे कि स्कूल के ग्रुप्स को मैं सिखा सकता हूँ। उन्होंने मुझे मंडे को बुलाया है, अभी मैं ग्राउंड पे ही हूँ, तो मैं आपको बाहर जाके बात करता हूँ आपसे। अब मैं वॉक कर रहा हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ और देखता हूँ मैं शायद कि रास्ते में कुछ खाऊं। तो गाइस अब मैं हूँ कल्चरल सेंटर पे और तब से मैं ढंग से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि बार बार बसेस चेंज करनी होती है और बस में बैठ के मैं ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना करूँ तो मैं बस में ब्लॉग नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना आराम से कल्चरल सेंटर पे बैठूँ और थोड़े टाइम बाद की बस ले लूँ, आप लोगों से आराम से बात करूँ कि क्या हुआ आज। तो 2 बस चेंज करके मेरे को पहुँचना था, मैं पहुँचा वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो कहाँ पे मिलेंगे मुझे, तो जिससे मेरी पहले ही मेल पे बात हुई थी, तो मैंने वहाँ पे जाके उससे बात करी। उन्होंने बोला कि शुरुआत के 20 मिनट्स ऑफ द सेशन मैं लूँगा, तो मैंने कॉल्स वगैरह सेट करे। बस मेरे को जो लगा मेरी कमी वो तो थोड़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि थोड़े बच्चों को मैं जानता नहीं हूँ, उनके नाम से मैं जानता नहीं और ना वो मेरे को ढंग से जानते, तो वो फेमिलियरिटी नहीं हो पाती थी, जो कि ऑब्वियस है। तो मैंने कराया, सही कराया, तो तभी उन्होंने बोला कि एक बार मंडे को आ जाना और 1-2 थोड़े प्रैक्टिस सेशन तुम कर लेना। प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी वो, और फिर हम जॉब का देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ पक्का नहीं है, बट ठीक है, फिर भी पॉजिटिव आउटकम है रैदर देन, क्योंकि शुरू में उन्होंने और भी कोचेस से इंट्रोडक्शन करवाए थे, तो उन्होंने बोला था कि चिल रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मजाक में वो कह भी रहे थे कि अगर ये 20 मिनट्स में यहाँ से चला गया तो मतलब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, और अगर ये 20 मिनट्स के बाद भी मैं इसको यहीं रखता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं तो पूरा 1.5 घंटा वहीं था, तो जो कि पॉजिटिव साइन ही है। अभी मैं आराम से बैठ के यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। वापसी में मैंने मैकडी की मील ली थी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो चीप मील और फिर टेस्टी भी। हाँ, देखते हैं क्या होता है भाई। मेरी सबवे वाली जॉब में तो आजकल आवर्स इतने मिल नहीं रहे, इतने क्या बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, तो और जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी। ये वाली जॉब देखते हैं, मिल जाए तो बढ़िया है, इसमें जितने घंटे बनते हैं उस हिसाब से देखते हैं, वरना फिर 2 जॉब करेंगे जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। अगर इसमें अच्छे आवर्स बनते हैं फिर तो एक जॉब से भी काम चल जाएगा। तो यही है भाई, कांस्टेंट टेंशन तो चलती रहती है स्टूडेंट लाइफ में, बट फिर भी जैसे मैं अभी बैठा हूँ, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स करना, मन को शांति देना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ, ये वाला व्यू मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट इस व्यू को जितना देखो उतना कम है। आज यहाँ की कोचिंग सेटअप देख के और हर एक एज ग्रुप के अलग कोचेस कितनी मेहनत कर रहे हैं वो देख के मुझे ये फील होता है कि इंडिया में कितना बिहाइंड है हम फुटबॉल के डेवलपमेंट में। छोटे बच्चों पे तो उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता, और यहाँ पे शुरू से ही इनको ढंग से इतना ज़्यादा बेसिक्स सिखाए जाते हैं, तभी इनकी प्लेयर डेवलपमेंट इतनी अच्छी होती है। आफ्टर ऑल ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप में भी कम्पीट करती है हर साल, और एशिया के भी वो चैम्पियंस रह चुके हैं, क्योंकि वो एशियन कप में ही पार्टिसिपेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो टॉप नेशंस में से एक है फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया, और इधर तो सॉकर बोलते हैं इसको। बट मैं ये बताना चाहता हूँ मेन कि कितना ज़्यादा है, ऐसी कोई कैजुअल जॉब नहीं है यहाँ पे कोचिंग की। कोचिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए, जो कि मेरे को लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ी होगी। बट जब मैंने देखा, जिस कोच ने मेरे को बुलाया था उसको मैंने कोचिंग डिलीवर करते हुए जब देखा, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड था और उसने इतनी ज़्यादा प्री प्लानिंग कर रखी थी सारी चीज़ों की, कि देख के पता चल रहा था कि कितना वैल्यू करते हैं ये हर एक छोटी चीज़ की डिटेल में। क्या कोचिंग रहेगी, अगर बच्चों का इंटरेस्ट हट गया इसमें से तो क्या नेक्स्ट ड्रिल होगी, ये सारा वो घर से ही सोच के आया था। खैर मैं भी अपना लिख के गया था और सोच के आया था, तो मैंने डिलीवर करा। उसके सामने तो मेरा थोड़ा कम ही उसके सामने तो मेरा इतना बढ़िया नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। बट ठीक है, जो भी है। फुटबॉल ग्राउंड बहुत बढ़िया था। एज ग्रुप्स का अलग अलग बटा हुआ था कि अंडर 9 यहाँ खेलेगी, अंडर 8 यहाँ खेलेंगे,
और अंडर 16 यहाँ खेलेंगे। तो मैं तो अंडर 16 तक के ही देखे, अंडर 18, 19 ये सारों का प्रैक्टिस अलग टाइमिंग पे होती होगी। तो बढ़िया था, क्लब का स्टाफ भी अच्छा था। तरंगा रोवर्स फुटबॉल क्लब नाम है, इंद्रोपली के पास पड़ता है ये। बाय द वे गाइस, ये वही लोकेशन है जिसमें मैं शुरू के दिनों में आया था अपने ऑस्ट्रेलिया के। इसमें मैंने राइड ली थी अपनी बहन के साथ। कल्चरल सेंटर वन ऑफ द बिजिएस्ट बस स्टेशन है, और क्योंकि ये लोकेशन उसके बिल्कुल साइड में है तो यहाँ आना मैं प्रेफर करता हूँ जब भी मैं कल्चरल सेंटर के आसपास से निकल रहा होता हूँ। और यही चीज़ मुझे एक बार फिर से ढंग से डिस्कस करनी थी। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि यही है, देखो मेरे को बसेस चेंज करनी पड़ती है, मेरे पे अभी भी कोई कार नहीं है, तो बसेस में मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत लोग बैठे होते हैं और आई डोंट वांट कि वो डिस्टर्ब हो मेरे चक्कर। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डेकोरम से चलते हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई शांति में, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ऐसी प्लेस पे मैं बैठूँ तो आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करता रहूँ। हाँ, जब मैं बहुत ही ज़्यादा पीसफुली ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जब मेरे बसेस के बीच में गैप होता है तो मैं उसके बीच में भी आपसे बात करता रहता हूँ। बट आज क्योंकि ये था कि एक बस से उतरा, इतने में नेक्स्ट बस आ गई, तो बीच में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी घर चलते हैं, देखते हैं कौन सी बस आएगी, कौन सी बस जाएगी घर की तरफ कितने बजे। मेरे को फ़ोन में एक बार शेड्यूल चेक करना होगा। और देखा जाए तो आज मुझे लेग्स भी करने थे जिम में, लेग्स या आर्म्स में से कोई एक चीज़ करनी थी, तो अगर टाइम बचता है तो वो करता हूँ, वरना बट मेरे पूरे हफ्ते में अभी दिन बचे हैं तो आज मैं रेस्ट डे भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा दिन जा रहा है, बस जॉब और लग जाए तो और अच्छे दिन जाएंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा, तो धीरे धीरे अडेप्ट हो रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में। अब सारे लोकेशंस के बारे में भी पता नहीं लगने लग गया है कि अगर उधर जाना है तो कौन सी बस जाएगी, इधर जाना है तो कौन सी बस जाएगी। अभी बज रहे हैं 8:11 और 8:20 पे मेरी बस है, तो बस स्टेशन तो बस यहीं है, 1 मिनट की वॉक पे। जल्दी से बस स्टेशन जाऊँगा अब और फिर घर की तरफ चलते हैं। घर जाके दीदी कह रही थी कि मैकरोनी बनाएंगी, तो अगर मैकरोनी बनी होगी तो बढ़िया है। मेरा मन है कोई मूवी देखते हुए आराम से मैकरोनी खाऊं। काफ़ी भागा दौड़ी हो गई आज के दिन में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं अराउंड उस एरिया में बैठा हुआ था, बस स्टेशन जस्ट ये रहा, ये तो इसलिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि जब भी मैं इधर से पास में आ रहा हूँ तो अगर मुझे कहीं रिलैक्स होने के लिए बैठना है तो मैं उस एरिया में बैठ जाऊँ। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ घर पे और अब मैं डिनर में आराम से मैकरोनी खाऊंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।